डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में अपने लेक्चर चल रहा था, स्टडी हो रही थी और रेट ऑफ रिएक्शन के डेफिनेशन को मैंने आपको बताया था। आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को रेट ऑफ रिएक्शन के डेफिनेशन के बारे में समझ गए होंगे। उसी रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन करने के लिए मैंने एक एग्जाम्पल दिया हूं। एग्जाम्पल ये है कि ये रिएक्शन है जिसमें ए रिएक्टेंट भाग ले रहा है और उससे बी नामक प्रोडक्ट बन रहा है और इसके डाटा है। रिएक्टेंट T0 पर रिएक्टेंट की जो कॉन्सेंट्रेशन है, मान लीजिए 10 मोल्स है पर लीटर है, तो T0 पर प्रोडक्ट की सांद्रता क्या होगी? 0 होगी। जैसा कि मालूम है आप सभी को कि जब कोई रिएक्टेंट रिएक्शन प्रोसीड करता है तो एटम्स प्रोडक्ट में नहीं कन्वर्ट होता। प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए उसको समय लगता है। तो ये माना जाता है कि T जब रिएक्शन नहीं प्रारंभ हुई है तब टोटल जो सांद्रता होती है वो किसकी होती है? रिएक्टेंट की है, रिएक्टेंट की होती है। उस समय प्रोडक्ट की कोई सांद्रता नहीं होती है T0 पर। तो मैंने कंसीडर किया कि जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है उसकी कुल सांद्रता क्या है? 10 मोल पर लीटर है। उस केस में प्रोडक्ट की सांद्रता क्या होगी? 0 होगी। जैसे टाइम बढ़ेगा, मान लीजिए T2 सेकेंड के लिए मैं डाटा इकट्ठा किया हूं, तो 2 सेकेंड बाद रिएक्टेंट की सांद्रता 8 रह जाती है और प्रोडक्ट की सांद्रता 2 हो जाती है, 2 मोल पर लीटर। इसी प्रकार से जब 4 सेकेंड में मैंने डाटा कलेक्ट किया तो रिएक्टेंट की सांद्रता 6 रह जाती है, प्रोडक्ट की सांद्रता 4 हो जाती है। सिमिलरली T6 में जब मैंने डाटा कलेक्ट किया तो मैंने पाया कि रिएक्टेंट की सांद्रता 4 होती है, बचती है, और प्रोडक्ट की सांद्रता 6 हो जाती है। लास्ट में 8 सेकेंड के लिए जब मैंने डाटा कलेक्ट किया तो रिएक्टेंट की सांद्रता 2 मिलती है, प्रोडक्ट की सांद्रता 8 हो जाती है। कहने का मतलब है कि इस डाटा की सहायता से मैं आपको किसी अभिक्रिया की रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन करने जा रहा हूं या डिफाइन कर रहा हूं। और जो उसमें आपको कुछ डाउट हुआ होगा कि जब किसी अभिक्रिया की रेट ऑफ रिएक्शन को विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट करते हैं तो रिएक्टेंट के सामने, उस रेट ऑफ रिएक्शन के सामने माइनस चिन्ह क्यों लगा दिया जाता है, ये भी आपको क्लियर हो जाता है या हो जाएगा इस एग्जांपल से। मैंने 2 टाइम ऑफ इंटरवल सेलेक्ट किया हूं, T4 के लिए और T6 के लिए। इस अभिक्रिया का रेट ऑफ रिएक्शन आपको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर पहले आप लिखिए R इक्वल टू डेल्टा T या फिर एक्टिव मास ऑफ A अपान का डेल्टा T। इसके सामने माइनस पुटअप करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू अगर रिएक्टेंट कर रहे हैं, या फिर आप इसी को लिख सकते हैं A1 एक्टिव माइनस A2 माइनस का A1 अपान का डेल्टा T को लिख सकते हैं T2 माइनस का T1, जहां पर T2 क्या है? फाइनल टाइम है, T1 क्या है? इनिशियल टाइम है किसी टाइम ऑफ पीरियड के लिए, माइनस इक्वल टू R इक्वल टू इतना, पुटिंग द वैल्यू ऑफ T1 एंड T2, A1 एंड E2। तो चूंकि मैंने क्या किया हूं, डेल्टा T के लिए 4 एंड T6 2 टाइम सेलेक्ट किया है, तो T4 पर रिएक्टेंट की सांद्रता कितनी है? 6, एंड T6 पर रिएक्टेंट की सांद्रता क्या है? 4। ये आपका A2 हुआ, ये आपका A1 हुआ। तो A2 कितना है? 4 है, एंड A1 कितना है? 6 है, अपान का T2 यहां पर कितना है? 6, ये T2 है, और ये क्या है? T1 है।
तो 6 - 4 इज इक्वल टू माइनस, यहां पर क्या हो जाएगा 4 - 6 क्या हो जाएगा -2 अपान का 2 इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस मल्टीप्लाइड बाई -2 इज इक्वल टू हो जाएगा, क्या होगा +2, 2 अपान का 2 इज इक्वल टू 1 मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो यहां पर जो इस टाइम के लिए अभिक्रिया की दर जो कितनी आई 1 मोल लीटर पर इनवर्स पर सेकेंड इनवर्स। इस तरह से इसकी विथ रिस्पेक्ट टू क्या आ गई रेट ऑफ रिएक्शन हो गया। इसी प्रकार अगर आप विथ रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट करते हैं, इस अभिक्रिया का रेट ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट करते हैं, यहां पर मैं प्रोडक्ट कर दे रहा हूं। प्रोडक्ट अगर आप डिटरमाइन करते हैं इन्हीं दो समय के लिए T4 एंड T6 के लिए, तो क्या हो जाएगा यहां पर विथ R1 विथ प्रोडक्ट इज इक्वल टू, प्रोडक्ट के लिए आपको फॉर्मूला क्या है डेल्टा T ये B इज इक्वल टू डेल्टा T, या फिर आप इसी को लिख सकते हैं B2 माइनस का B1 अपान का T2 माइनस का T1 इज इक्वल टू, यहां पर B2 क्या है फॉर टाइम 4 सेकेंड तो 4 है, यहां पर 4 माइनस B1 कितना है, ओ सॉरी B2 क्या है 6 है, सॉरी B2 6 है, ये है 6 के लिए, एंड B1 क्या है ये है। यहां पर प्रोडक्ट की सांद्रता क्या थी 4 थी, अपान का T2 क्या है 6 सेकेंड 6 माइनस का, एंड B1 और T1 क्या है 4 है, अपान का माइनस का 4, 6 में से 4 निकाल लिए तो 2 एंड 6 में से 4 निकाल गए तो 2 इज इक्वल टू, यहां पर भी आपको क्या लगेगी 1 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ठीक है, आप देख रहे हैं कि विथ रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट भी रेट ऑफ रिएक्शन कितनी आ रही है 1 मोल पर लीटर पर सेकेंड, और यहां पर विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट भी अभिक्रिया का रेट ऑफ रिएक्शन कितना आ रहा है 1 मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इस तरह से दोनों केस में अभिक्रिया का रेट सेम है न्यूमेरिकली संख्यात्मक रूप से। तो यहां पर जो माइनस चिन्ह था वो ओनली शो करता है टू चेंज या फिर चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये पूरी होल क्वांटिटी को डिफाइन नहीं करता माइनस, केवल एंड केवल रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन में जो कमी होती है उसको डिफाइन करता है। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट आप किसी अभिक्रिया का रेट ऑफ रिएक्शन दोनों स्थितियों में क्या कर सकते हैं डिटरमाइन कर सकते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट भी, विथ रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट भी आप रिएक्टेंट मतलब रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। और आप देखें कि दोनों तरफ से डिफाइन करने के बाद आपको रेट ऑफ रिएक्शन दोनों तरफ की सेम आती है विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट एंड विथ रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट। इस तरह से किसी अभिक्रिया के रेट को डिटरमाइन किया जाता है किसी इंटरवल के लिए, किसी टाइम ऑफ पीरियड के लिए। नेक्स्ट वीडियो में इससे अधिक और ज्यादा जानकारी आपको दूंगा। धन्यवाद।